सीधे लड़न की हिम्मत हो तो बिज्जो भाई बुलावे चपली खा लिया उड़ तारी। हम सब एक थे और एक ही रहेंगे। चार दिन ला लंगोटे टैंक का गांव में बुआई भी जानी। हमारी गाड़ियां जलाई जाती हैं, हम ही को मारा जाता है, हम ही को पीटा जाता है। आरएसएस वो संगठन है जिसने आज तक देश के किसी भी आंदोलन में देश के लिए काम नहीं करा। 250 बड़का में बजा बजा के पीटे। चपली खा लिया उड़ तारी। मात्र 250 बालक थे भाई, ये कम से कम भी 3000 थे। 250 बालका में बजा बजा के पीटे। यूं कह के हमारा जमाई कौन सा दिखाइयो, या पूछे ने हमारा जमाई कौन सा है। चपली खा लो भाई तारी। बकवास हमारे। ये देश सबका था, ये देश सबका है, ये देश सबका रहेगा। हम इस देश के ऊपर किसी विशेष विचारधारा का कब्जा नहीं होने देंगे। खप्पे शुरू से 36 बिरादरी और सभी धर्मों की थी। आज भी हम उसी फिलॉसफी के ऊपर है और आगे भी रहेंगे। पर हम न रहे 4 दिन ला लंगोटे टैंक का गांव में बुआई भी जानी। बेड़ा गोंदा 14 दिन पहला हमने किया, मेरी जात भी है निपड़न गुंजा जरा तक मारा, क्योंकि ये मंडी मंडी शहर सूरा में तो महाराज को नहीं बोलता मारने बदलते हो जाएगा। तो भाई जगह महाराज चल रहा है और जात का धर्म का दंगा करने की सोचियो ही ना। यूं तो नहीं जा भाईचारा रखेंगे, सबका रखेंगे। हाँ, ज्यादा छल कपट क्यों आरएसएस वो संगठन है जिसने आज तक देश के किसी भी आंदोलन में देश के लिए काम नहीं करा। मात्र 1925 से लेकर के आज तक मात्र साजिश रची है। साजिश तो रच देंगे, पुकार भी देंगे। सीधे तो भाई ये तो लड़ाई तो सीधा लड़ना आकर है। सीधे लड़न की हिम्मत हो तो बिज्जो भाई बुलावे। आराम दिन का गल पावेंगे, याद रखियो। क्यों मारनी पतेरा तरफ दे रखा है। और इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात नहीं, माफी चाहूंगा साथियों। में तो प्रचार के लिए आया था, मेरे को पता नहीं था। कल किसी मीटिंग में मेरा फोन बंद था, भाई आजाद ने करिया संपर्क कराया होगा। एक छोटा सा मैसेज जरूर बोलूंगा। 9 अगस्त हमारे देश में क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी 9 अगस्त को पूरे हिंदुस्तान के अंदर संयुक्त मोर्चे की पिछली मीटिंग में फैसला हुआ था कि ट्रेड यूनियन, मजदूर संगठन, सभी किसान संगठन पूरे हिंदुस्तान में अपने अपने रूप में कोई प्रदर्शन करेगा, कोई सभा करेगा, वो मर्जी संगठन की है। इस देश में जिस तरह महात्मा गांधी जी ने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, उसी तरह कारपोरेट भारत छोड़ो और फासिस्टवादी भारत छोड़ो का नारा लाकर सारे संगठन प्रोग्राम कर रहे हैं। उसी कड़ी में हमारे संगठन का भारतीय किसान मजदूर यूनियन की कन्वेंशन है पास अनाज मंडी में। किसी संगठन की कहीं अगर प्रोग्राम बन जाए वो अपना प्रोग्राम करे, बाकी जिस का भी प्रोग्राम नहीं, मेरी प्रार्थना है वो सारे किसान और मजदूर भाई पास नई अनाज और पास अनाज मंडी में पहुंचे। वहां जहां एमएसपी के ऊपर का एक मुद्दा होगा, लखीमपुर के किसानों का मुद्दा होगा 9 तारीख को क्रांति दिवस। और वहीं पर क्योंकि वहां 1500-2000 के करीब क्षेत्र के लोग इकट्ठे होंगे और हमने उसको रखा भी इसलिए है, हमारा जो संगठन है, कुछ भाइयों का विचारधारा से संगठन चलता है, उनका अलग मामला वो है। हमारा जो संगठन है मात्र 10 महीने जिला में है, वह जड़क खाप है। उत्तर हरियाणा में हमारा कोई लेना देना नहीं, वाल में हमारा कोई लेना देना नहीं। जड़क खाप उड़ा उड़े हमारा। और खापों का
जब तक हरियाणा के बीच की बात चलती है तो हरियाणा के बीच है जींद, राजनीतिक रैली होगी जींद। और खापों के बीच की अगर बात चलती है वो है मुंडाल और बास, या मुंडाल कर सकते हैं बास। इसलिए हमने भाई वह बीच की जगह कोई खापा की, और खापा में तो ज्यादातर अच्छे पंच मतलब जिम्मेवार लोगों को हम प्रार्थना कर रहे हैं कि वहां पहुंचिए। और उसके ऊपर भी हम एक प्रस्ताव ये भी लेके आने जा रहे हैं उस कन्वेंशन में, जो आज का हमारा एजेंडा है, इसके ऊपर भी वहां एक बड़ा प्रस्ताव पास करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज हम छोटे सत्र पे हैं, वहां 2000 के करीब हमारी संख्या होगी, और लगभग रोहतक जिले के 7-8 किलोमीटर है, भिवाड़ी जिला भी वहां से नजदीक है, जींद का जुलाना भी वहां से नजदीक है, हिसार का बीच का एरिया है। 4 जिलों के बीच में इसलिए रखी है कि नूह के एरिए के ऊपर भी हम एक बड़ा प्रस्ताव वहां से पास करने जा रहे हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है जिस साथी का, क्योंकि हम सबको नहीं बुला सकते, अपने अपने पूरे देश में प्रोग्राम है, 700 जिला में संयुक्त मोर्चा ने प्रोग्राम दे रखे है, सारे साथी अपना अपना कर रहे होंगे, हम उस हिसाब से तो कर नहीं सकते। लेकिन किसान और मजदूरों का हमने ये कहा भी तो ज्यादा ज्यादा पहुंचिए, ताकि हम समाज को एक अच्छा संदेश वहां से भी दे सकें। कोई गलत बात लेकर माफी चाहूंगा। धन्यवाद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद श्री सुरेश को दियांगा, जिन्होंने आज की इस मैटर के विस्तार से आपके बीच में बात रखी। अगले तो आज इस धरने में सपा खेड़ी से आए और अपनी बातचीत रखे कथित विरोध कर, और मुस्लिम समाज के लोग आप देख सकते हैं जो इस धरने में पहुंचे हैं। तो क्या कुछ इनके विचार हैं, आप लाइव के माध्यम से सुनिएगा और कमेंट के साथ समर्थन या जो भी कहना है वो जरूर बताइएगा। आज सर्वधर्म सम्मेलन जो प्रोग्राम किया हुआ है, आज तो यहाँ हर धर्मों के लोग पहुंचे हुए हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और हमारे देश के अंदर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, हमको जातियों में बांटा जा रहा है, धर्मों में बांटा जा रहा है, कौमों में बांटा जा रहा है, लेकिन हमारे देश की जो पहचान है वो गंगा जमुना तहजीब है। हम सब एक थे और एक ही रहेंगे। हम सब सरकार की नीतियों को पहचान चुके हैं, देख चुके हैं। हमारे देश के अंदर हर राज्य में, तकरीबन हर राज्य में कहीं हिंदू मुसलमान का, कहीं पे गुज्जर का, और कहीं किसी चीज का, हर देश हर राज्य के अंदर हमको आपस में भिड़ाने का कार्य किया है। आप सब पिछले दिनों में जो किसान आंदोलन था, तब यहाँ के सब जो जिम्मेदार हैं इस किसान आंदोलन में सब जिम्मेदार थे। आप लोगों ने देखा, हमने भी देखा, तो हम सबको कभी खालिस्तान बताते थे, कभी पाकिस्तानी बताते थे, कभी आतंकवादी बताते थे, और कभी कहते थे ये तो किसान ही नहीं है, ये तो बाहर के लोग हैं, ये तो यहाँ पर राजनीति करने के लिए आ रहे। क्या करने के लिए आ रहे? राजनीति करने के लिए। उस आंदोलन के अंदर हम सब, हमारे बीच में भी फूल डालने का कार्य सरकार ने खूब किया, लेकिन ये तो हमारी समझदारी रही, हम उसको कामयाब किया, उसको मुद्दे तक लेके गए। लेकिन ये लड़ाई अभी भी बाकी है, क्योंकि ये तीनों जो काले कानून थे, ये एमएसपी को अभी तक गारंटी नहीं मिली है। और हमारे देश के अंदर कहती है सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन मणिपुर के अंदर कभी मोदी ने ये नहीं कहा कि ये मेरी बेटियां थी, हमको सड़क पे, तुमको तो सड़क पे दौड़ाया गया और उनको बेइज्जत किया गया। हमारे समाज के अंदर सब कुछ
अपनी बहू बेटियों को अपमानित किया जाए, उनको सड़क पर नंगा करके दौड़ाया जाए, ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है और बड़ी शर्म की बात है। क्यों? क्योंकि हमारे जान माल सबसे प्यारी हमारी इज्जत है और सबसे बड़ी इज्जत में हम अपनी माओं को, बेटियों को सम्मान देते हैं। देते कि नहीं देते? वहां जहाँ जो दंगा हुआ है मेवात के अंदर, वो क्यों हुआ है? इसी नहज में तो हुआ है। आप सबने सोशल मीडिया के जरिए सभी ने वीडियो देखी है। कहा गया आपके जमाई आ रहे, फूल माला लेकर तैयार रखो। भाई किसके जमाई हो, किसकी बेटियों को लेके जाओगे? ये बातें उस दंगा होने से पहले उन्होंने खुद शेयर की और कहा कि हम आ रहे हैं और लोकेशन भी देंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है, आओ हमसे लड़ो और दंगे फैलाओ। क्योंकि दंगे होने से किसको फायदा हुआ? क्या मुजफ्फरनगर के दंगों में मेरे को फायदा हुआ? आपको फायदा हुआ? किसको फायदा हुआ? सरकार को फायदा हुआ। दिल्ली के अंदर पिछले दिनों दंगे हुए, क्या आप लोगों को किसी को फायदा हुआ? किसी को नहीं हुआ। किसका नुकसान हुआ? हमारा नुकसान हुआ। हमारी गाड़ियां जलाई जाती हैं, हम ही को मारा जाता है, हम ही को पीटा जाता है और हम ही को कहां डाला जाता है? जेल के अंदर। क्यों? क्योंकि हमने जरा सी आवाज उठानी शुरू की है। अभी तक हमने आवाज पूरी उठानी शुरू नहीं की है, जरा सी आवाज उठानी शुरू की है। जब हम इनको खुली चेतावनी देंगे कि अगर हमारे भाईचारे को खराब किया तो अगर किसी एक समाज को टारगेट करोगे, हम तमाम समाज आपके सामने टक्कर लेने के लिए खड़े पाएंगे। क्यों खड़े पाएंगे? क्योंकि ये हमारा देश है। हम अपने देश के माहौल खराब होने नहीं देंगे। अब सुरेश कोश जी ने एक बात कही कि अभी तक कुछ खाए पहुंचे, प्रधान ने कहा कि भाई हम आपको आगे मिलेंगे। वो सब बैठ गए, छुप गए। कौन थे वो लोग? है तो हमारे बीच से ही, लेकिन वो रास्ते से भटक गए। हम भी कोशिश करेंगे कि भाई इन बातों को छोड़ दो। धर्म, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का धर्म है। जिसकी इंसानियत मर गई उसको धर्म को भी मिटा दिया, सबको मिटा दिया। अगर किसी के अंदर इंसानियत है, अगर सड़क के अंदर कोई हादसा हो जाए तो देखा जाएगा ये मुसलमान है, इसको मुसलमान ही उठाएगा। कोई हिंदू है, कोई इसको हिंदू ही उठाएगा। देश के अंदर ऐसा माहौल बनाने के लिए यही दंगे इसलिए कराए जाते हैं ताकि हिंदुस्तान टुकड़ों में बंटे। आज पीछे हम लोगों ने देखा कि पंजाब के अंदर कहा कि हम खालिस्तान मांगते हैं। कौन खालिस्तान मांग रहे भाई? सारे के सारे दंगे सरकार की सह पर होते हैं, सरकार के ही नुमाइंदे करते हैं। जब तक हम एक नहीं होंगे, हमारा देश एक नहीं रह सकता। पीछे भी जो बंटा आपस की फूट से ही बंटा, क्योंकि जिस 1947 के अंदर जो देश आजाद हुआ सब एक ही तो था। किसने बांटा? हमारी आपस की फूट ने बांटा। अगर आज भी हम बंट गए फिर हमारा देश टुकड़ों में बंटेगा। क्या ये हमारी कमजोरी होगी? हम धर्म को आगे रखते हैं, नहीं धर्म पीछे है। सबसे पहले क्या है?
देश है। सबसे पहले बताओ क्या है? देश है। अगर देश कमजोर हो गया तो हम गुलाम हो जाएंगे और बंधुआ मजदूरों की तरह काम करेंगे। देखते हैं हम पूंजीपति आदमी इस देश के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। इस आंदोलन में क्या था? हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते थे किसानों को ये कानून समझ में ही नहीं आए। जब जीएसटी लगी तब जीएसटी समझ में ही नहीं आई। तो ये कौन सी बात है? जो आप कानून लेके आते हो आपको ही समझ में आते हैं। ये पूरा देश अनपढ़ है, इनको समझ में ही नहीं आता। आपका कुत्ता कुत्ता हमारा कुत्ता, आपका कुत्ता टोनी हमारा कुत्ता कुत्ता ही नहीं। बताओ आपको समझ में आते, पूरे देश को समझ में नहीं आते। इसलिए मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आप सभी से गुजारिश ये है, हम सब एक थे और एक ही रहेंगे। हमारे गांव देहात के अंदर हम ब्याहों में, शादियों में, गमी में, खुशी में सबके जाते हैं, किसी की बिरादरी नहीं देखी जाती। पिछले दिनों कोरोना के टाइम ऐसी अफवाह फैलाई गई कि तमाम कोरोना। विक्रम जी हमारे साथ जुड़े हैं, संदीप पूनिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमी किसकी थी? कमी सरकार की थी। विक्की सोनक जी हमारे साथ जुड़े हैं। कोरोना कहां से आया? चीन से आया कि नहीं आया था? जब चीन से कोरोना आया तो एयरपोर्ट पर आपने क्यों नहीं पाबंदी लगाई? इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जिस तरह से आपने खुल्लम खुल्ला चैलेंज किया है, जो अमित जी राम राम, दंडित करेगा, किसी को तकलीफ देगा, किसी को परेशान करेगा, हम उसको बख्शे नहीं गए। तो हम भी आपसे गुजारिश यह करते हैं कि हम भी आपके साथ हैं, हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। सबसे पहले हम सबको अपने देश को बचाना है। धर्म ना आज खतरे में है, ना कल खतरे में है और ना खतरे में रहेगा। ठीक है, अगर मेरे से कोई गलत बात निकल गई हो, किसी को राज ना आई हो, तो मैं सबसे माफी चाहता हूँ। जय जवान, जय जवान। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रयोत कांजियोंगा, जिन्होंने बताया कि धर्म से पहले ये देश है और जब तक ये देश नहीं बचाएगा इतना आपा भी नहीं बचाएंगे। बड़े विस्तार से बीच में रखा। अगले वक्ता के तौर पर श्री सुरेश कुमार बैबलपुर से प्रधान है नौगा में पाए और अपनी बातचीत रखे। सती सुरेश बैबलपुर। परम आदरणीय आज के सर्व धर्म सम्मेलन के अध्यक्ष जी और सभी खातों से आए हुए सभी खातों के प्रधान और किसान संगठन और सभी धर्मों के सभी पंचायतियों को मैं सुरेश बैबलपुर प्रधान नौगामा खास की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। अच्छा, पहली बात तो ये है, जो मेवात में ये घटना हुई बड़ी दुखदायी घटना थी, इसकी मैं बड़ी निंदा करता हूँ। आगे ये है, देखो मैं 58 साल का हो गया, देखी भारत की राजनीति, हरियाणा की भी देखी, इतनी घटिया राजनीति पहली बार देखने को मिली है। जो अपनी कुर्सी के लिए कुर्सी पाने के लिए, पहले क्या होता था, हम देखा करते बच्चे थे जब वह दारू का मम बांट देते, किसी को पैसे दे जाते गरीब बस्तियों में और अपनी को कुर्सी अच्छा लेते थे। अब इस राजनीति में क्या हो गया,
काम तो कुछ करना नहीं, बेरोजगार हो गए लोग, महंगाई घनी बढ़ गई, विकास कोई करया नहीं, वोट किस तरह मांगे। पहले जो होया करते राजनीति में बच्चे थे कहा हमने थारी प्रेस बनवा दी, हमने थारे इतने बालक लुआ दिए, हमने ये कर दिया, हमारे को वोट देना। और अब क्या है, ऐसी घटिया राजनीति। 9 साल 2 इलेक्शन हो गए, पहले 2 इलेक्शनों में पहले शहीद हो गए, जिसकी पहली वोट बने शहीद के नाम से दे दो, मंदिर बनवा दिया मंदिर के नाम से दे दो, हिंदू खतरे में है हिंदू के नाम से दे दो, सिलेंडर 400 रुपए का इतना महंगा सिलेंडर की धोख मार के दे दो, 3 सिलेंडर 1100 का है, किस सूखा की धोख मनाओगे। टीवी ने ये देख लिया, इन कामों से तो पछला इनका था, और वही तो वोट तो मिलनी नहीं। और बड़ी खतरे की बात है ये, टीम तो यही रहेगा, पहले ये दारू से पैसे से वोट बैंक को सींचा कर दे, आज इनके मन में आ गई वे लहू से इन्हें वोट बैंक बनाना। लहू सीट कर, लहू किसका जाएगा, अपने गरीब धर्मों का, गरीब भाइयों का। और इन्हें पुलिस के ऊपर अपने पूरा ध्यान करना है। तो इनका क्या है, इनका ना तो थालीबाजी ना तो अचड़बाजी, कई महकमे वाले तो ऊपरी से है ना इनके छठी होंगी ना तेरामी होंगी, क्यों आगे पासे कुछ है ही नहीं। अरे भाई हमने देखो खाप क्या है, खाप एक सर्व जातीय सर्व धर्म एक संगठन होता है खाप का, और खाप तो विवाद मचाने की हो है, विवाद करवाने की नहीं होती। कोई निजात किसी ने तंग करेगा तो खाप आकर खड़ी पाया करें। अरे भाई भी इसका एक के उपाय है, बड़े ध्यान से सोचना। हम तो किसान संगठनों में भी जाया कर देना, कभी भी जब तक पुलिस आके आती आकर नहीं जाने देंगे। ये राजनीति वाले ऐसे हैं, कभी भी किसी किसान ने पहला पत्थर पुलिस को नहीं मारा। हमारे में इतना ज्ञान नहीं था, हमारे बीच में ये बढ़कर राजनीति वाले पहला पत्थर पुलिस को मार देते, पुलिस मारा लठ मार दी, 1-2 मारा मर जाता, फिर हम उसके मुआवजे पर लग जाते। अब भी यही है, इतने तो जींद में जितनी रामलीला जुड़े हुए हैं, खबर को शेयर जरूर करें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो आप देख सकते हैं, इस धरने में सारे लोग एकत्रित हैं। ये मुस्लिम समाज के लोग हैं और उस तरफ सिख समाज के लोग हैं। तो उस तरफ का करके इनसे बच के रहना है। अरे मैं तो सुबह आपकी तरफ से कह रहे हो, हमने तो पहले ही कह दिया भाई, आप अपने गाँव में अपनी खापों में इस चीज का देखो, कोई दुष्प्रचार करे, कोई मेवा तमूल संघियों की तरफ ले जाने की कोशिश करे, उसका बेड़ा पाड़ो, उसका आधार कार्ड, उसकी जांच करो, कौन आदमी है, ये कहाँ का है, उसकी पूरी की पूरी जांच होनी चाहिए। और अपनी पंचायत का अपन है, अपना भाईचारा बताना है। संदीप चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, सतीश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहब ने कहा था ना, खबर को शेयर भी करें। इन खापों की बदौलत शोएब चौधरी जी के पीछे खाप खड़ी थी, क्या कुछ कहना है इस आपको ने इतना सारा दिया सराहनीय कदम को लेकर जो उचियाना में उठाया गया है, जो किसानों का धरना, वहाँ जो हिंदू मुस्लिम और सिख समाज के लोग एक मंच पर इकट्ठा हुए हैं। इन खापों में भी राजनीति वाले आदमी छोड़ेंगे, इनमें एक बरादरी के प्रधान बनाए जाए, वह खापों को ऐसा कर दो, कमजोर कर दो, जो कि संयुक्त इकट्ठे हो गए हैं, अपना मुकाबला करें, इनको पाड़ दो। टिकैत साहब ने कहा था, जमीन बचाओ, खाप बचाओ, सती बरादरी का भाईचारा बचाओ, ठीक। और भाई आगे यही बात है, हम तो भाई वही सुनते आए थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई पहले भी थे। सुरेश को सारी बात है, मैंने फुटेज देखी थी भाई, हम पहले भी भाई थे और हैं और रहेंगे, पूरी जिंदगी यही रहेंगे भाई। और अपनी खापों का पूरा समर्थन है, हमारी खाप से कोई भी, हम किसी भी धर्म पे और अंकित रोज जी हमारे साथ जुड़े हैं, गुड जो कोई पंगा नहीं होने देंगे। जो राजनीति साहब षड्यंत्र करना, वो षड्यंत्र में इनको हम कामयाब नहीं होने देंगे। जिस भाई का जी करा उड़ा वोट दियो, फिर हम मर कर अपना लुलवाड़ होकर किसी का वोट बैंक नहीं बनने देंगे। स्पेशल हरियाणा से सतीश धनौता जी हमारे साथ जुड़े हैं, लगर हो भाई।